क्लास फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 9 द क्लेवर क्रो। ऑब्जर्व द बीक ऑफ बर्ड्स गिवन इन पिक्चर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ बर्ड्स। इन बर्ड्स की बीक को ऑब्जर्व कीजिए, उनके नाम लिखिए। वंस देयर लिव्ड ए क्लेवर क्रो इन द फॉरेस्ट। वन समर इट वॉज वेरी हॉट, इट डिड नॉट रेन फॉर मैनी डेज। एक बार एक बहुत चालाक कौवा जंगल में रहता था और एक बार बहुत समय तक बारिश नहीं पड़ी, काफ़ी गर्मी थी। द लेक एंड द रिवर वर ड्राई। जो नदी थी, झील थी, तालाब थे, वो सब सूख गए थे। द क्रोज वर अबाउट टू डाई। जो कौवे थे वो बिल्कुल मरने वाले थे प्यास के कारण। द क्लेवर क्रो सेड देयर इज नो वाटर हियर माई फ्रेंड्स, लेट्स गो टू नियर बाय सिटी। जो चालाक कौवा था उसने कहा कि यहाँ पर कोई पानी नहीं है, हमें पास के शहर में चलना चाहिए। आई थिंक वी कैन फाइंड सम वाटर देयर। मुझे लगता है कि वहाँ हमें पानी मिल जाएगा। दैट इज़ ए गुड आइडिया सेड द अदर क्रोज। अन्य कौओं ने कहा कि ये तो अच्छा विचार है। सो ऑल द क्रोज फ्लैप देयर विंग्स, दे फ्लू अप इनटू द एयर। सब ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ चले। दे फ्लैप्ड एंड फ्लैप्ड, दे वेंट हायर एंड हायर, सून दे वर फ्लाइंग अबव द माउंटेन। वे पंख फड़फड़ा वो फ्लैप करते रहे, ऊंचे ऊंचे जाते रहे और जल्दी ही वो पहाड़ों के ऊपर पहुंच गए। बाय द इवनिंग द क्रोज रीच द सिटी। शाम तक वे एक शहर में पहुंच गए। दे वर टायर्ड एंड थर्स्टी। वे बहुत थके हुए और प्यासे थे। बट इट वॉज डार्क, सो दे कुड नॉट फाइंड एनी वाटर। लेकिन बहुत अंधेरा था, इसलिए उनको कहीं भी पानी नहीं मिला। इन द मॉर्निंग द क्रोज लुक्ड अराउंड फॉर वाटर। सुबह के समय कौ ने पानी के लिए इधर उधर देखा, बट दे कुड नॉट फाइंड एनी वाटर। लेकिन उनको पानी नहीं मिला। वेयर इज द वाटर दे क्राइड। वे सब चिल्लाए, कहाँ है पानी? आई विल शो यू सेड द क्लेवर क्रो। क्लेवर क्रो ने कहा, मैं दिखाता हूँ। द क्लेवर क्रो फाउंड ए बिग जग। उसको एक बड़ा जग मिल गया। ही फाउंड सम वाटर एट द बॉटम ऑफ द जग। उसने देखा कि जग की तली में कुछ पानी है। उसने कहा, यहाँ है कुछ पानी। ही क्राइड, द अदर क्रोज लाफ्ड। अन्य कोई भी हंसे। द वाटर इज एट द बॉटम ऑफ द जग, दे क्राइड। ये पानी केवल तली में है। वी कांट ड्रिंक द वाटर। हम इस पानी को नहीं पी सकते। द क्लेवर क्रो फाउंड सम पेबल्स। जो चालाक कौवा था उसने कुछ पत्थर ढूंढे और उनको ही पिक देम अप वन बाय वन विद हिज बीक। अपनी चोंच से एक के बाद एक उसे उठा उठाकर ही ड्रॉप देम इनटू द जग। जग में डालता रहा। द क्लेवर क्रो वर्कड हार्ड ऑल मॉर्निंग। और पूरा दिन उसने मतलब सुबह के समय बहुत कठिन परिश्रम किया। एट लास्ट द वाटर केम टू द टॉप। और अंत में पानी ऊपर आ गया। द क्लेवर क्रो ड्रैंक सम वाटर। उसने कुछ पानी पिया। देन ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू ड्रिंक। फिर उसने अपने मित्रों से भी कहा पीने के लिए। द अदर क्रो फेल्ट अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर। अब जो अन्य क्रो थे उनको थोड़ा शर्म फील हुई। उन्होंने लगा कि वे हमने बेकार में इसकी मजाक उड़ाई। दे थैंक द क्लेवर क्रो फॉर सेविंग देयर लाइफ। उन्होंने उस चालाक कौवे को अपना जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया। फ्रॉम दैट डेट दे फॉलो द क्लेवर क्रोज एडवाइस। उसके बाद से वो क्रो की एडवाइस को फॉलो करने लगे। वी शुड वर्क स्मार्टली, वी शुड ऑल्सो रिमेंबर द लेसन ऑफ यूनिटी। वर्क डन स्मार्टली इज ऑलवेज सक्सेसफुल। हमें हमेशा स्मार्टली काम करना चाहिए और हमें हमेशा एकता में रहना चाहिए। स्मार्टली किया कार्य हमेशा सफल होता है। वन समर क्या था? इट वॉज वेरी हॉट। The clever crow asked a friend to go to the nearby city. The clever crow found some pebbles. Read the sentence and answer the question that flow. That is a good idea. ये किसने? About what idea the sentence suggests. इस sentence में किस idea की बात चल रही है? ये वाले idea की कि हमें दूसरे शहर में चलना चाहिए। Who gave the idea to whom? ये किसने किसको दिया ये idea? Was the idea carried out? क्या idea successful हुआ और किसने किसको दिया? फिर वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर। इससे इस सेंटेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन उनके आंसर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डिड द क्रोज लिव? कोई कहाँ रहते थे? व्हाई वर द क्रो अबाउट टू डाई? कोई क्यों मरने वाले थे? व्हेन डिड द क्रोज रीच द सिटी? वे शहर में कब पहुंचे? दूसरे में। व्हाट डिड द क्लेवर क्रो फाइंड? क्लेवर क्रो को क्या मिला? हाउ डिड द वाटर कम टू द टॉप ऑफ द जग? वाटर जग के टॉप पर कैसे आया? वर द अदर क्रोज अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर? क्या अन्य क्रो अपने बिहेवियर पर अशेम्ड थे? व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? राइट द प्लूरल। इनके प्लूरल लिखिए। क्रो, क्रोज, फ्रेंड्स, इस तरह से। अपोजिट, हॉट, कोल्ड, क्लेवर, फूल, फुलिश।
join the letter to make word starting with S and T. S से जैसे sun, son, sit, tap, top, tin. Grammar fun. Read these lines, note the word in colored letter. My father drives a car every day. My father, हम एक कार रोज चलाते हैं. ड्राइव्स जो है उसमें कुछ काम हो रहा है, इसको कहते हैं वर्ब. वी राइट, लिखना, विद ए पेंसिल, राइट वर्ब. रोहित प्लेज, प्लेज वर्ब है विद फुटबॉल. आई शेयर, शेयर वर्ब है. माई टॉयज विद माई फ्रेंड्स. द वर्ड्स ड्राइव, राइट, प्ले एंड शेयर आर डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स मतलब एक्शन वर्ब, इसमें कुछ काम हो रहा है. दे टेल अस व्हाट पीपल डू, वे हमें बताते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं. द पिक्चर गिवन बिलो शो पीपल डूइंग थिंग्स. ये जो पिक्चर है इसमें ये कुछ कर रहे हैं. राइट द डूइंग वर्ड्स, इनमें डूइंग वर्ड्स लिखिए इन द ब्लैंक्स अंडर द करेक्ट पिक्चर. जैसे फर्स्ट में लिखा है क्राई, सेकंड में राइट, ड्रिंक, सिंग. अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. फर्स्ट में राइट, सेकंड लाइक. तो इस तरह से करना है. योर टीचर विल कॉल आउट सम वर्ड्स, लिसन केयरफुली एंड टिक द ग्रुप वर्ड्स. टीचर कुछ वर्ड बोलेंगे तो सुनिए और फिर इन वर्ड्स पे टिक कीजिए जो मैम ने बोले हैं. डू यू लाइक हॉट समर डेज, वाई नॉट, टेल द क्लास अबाउट इट इन ए फ्यू सेंटेंस. क्या आपको गर्मी के दिन पसंद है? यदि यस तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं. ओके, चैप्टर इज कम्प्लीटेड.